हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, हम आपको काइंड ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, यानी कि भिन्न के प्रकार। उसमें संक्षिप्त भिन्न हम आपको पढ़ा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका बताया था कि महत्तम समापवर्तक के द्वारा आप किसी भी भिन्न को कैसे पहचाने कि वो अपने संक्षिप्त रूप में है, यानी कि लोएस्ट टर्म में है या स्मॉलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है जी। तो आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि गुणनखंड के द्वारा आप उन्हें कैसे पहचाने, किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को, कि वो अपने लोएस्ट टर्म में है। ये वे भिन्न है जिनके अंश व हर का गुणनखंड करने पर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त नहीं होता है। देखो, ये हमारी फ्रैक्शन है। अगर इनके अंश के और हर के, यानी कि न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर के हमने फैक्टर निकाल लिए, तो इनमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा वन के अलावा। सिर्फ वन ही एक ऐसा फैक्टर होगा जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा। अगर वन के अलावा कोई और है तो वह संख्या उभयनिष्ठ यानी कि संक्षिप्त नहीं है। तो देखो स्टूडेंट, आप हमने 27 के निकाल ले 1 3 9 7, 20 के निकाल ले 1 2 4 5 10 20। तो इनमें सिर्फ वन ही वन मिल रहा, वन के अलावा कोई तो नहीं मिल रहा। तो ये संख्या जो है ये हमारी अपने संक्षिप्त रूप में है, यानी कि लोएस्ट टर्म में है। यही इसकी पहचान है। ठीक है। 7/5 है। 7 के हमने फैक्टर निकाल लिए, गुणनखंड निकाल लिए। 7 1 और 7 आ गए। 5 के निकाल लिए, 5 और 1 आ गए। तो इन दोनों भी वन ही मैच हो रहा और वन के अलावा कोई भी मैच नहीं होता। तो ये अपनी लोएस्ट टर्म में है, यानी कि अपनी स्मॉलेस्ट फॉर्म में है। अब देखो 4/6 है, हमने इसके फैक्टर निकाल लिए, यानी कि गुणनखंड निकाल लिए, 6 के भी निकाल लिए। तो इनमें वन के अलावा 2 भी मिल गया। तो ये संक्षिप्त भिन्न नहीं है, क्योंकि इसमें 2 उभयनिष्ठ है। वन ही मिलना चाहिए था, तभी होती। 2 और मिल गया या कोई भी मिल जा, एक के अलावा दूसरी संख्या कोई भी मिल जा, तो लोएस्ट टर्म में नहीं होती। ठीक है। अब किसी भी संख्या को लोएस्ट टर्म में कैसे करें? सबसे आसान तरीका है, जो अंश है और हर है उनका महत्तम निकाल लीजिए, महत्तम समापवर्तक, यानी कि उनका एचसीएफ निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। और जो भी आंसर आएगा निकालने के बाद उस फ्रैक्शन को उस एचसीएफ से डिवाइड कर दो, तो आपको उसकी लोएस्ट टर्म या संक्षिप्त भिन्न प्राप्त हो जाएगी। देखिए कैसे करेंगे। जैसे 10 और 25 है। 10 और 25 एक फ्रैक्शन है, इसका हमने एचसीएफ ले लिया, भाग विधि से एचसीएफ ले लिया। तो ये एचसीएफ लिया हमने यहाँ, तो 5 एचसीएफ आ गया। इस 5 एचसीएफ से हम इस 5 से हमने इन्हें दोनों को डिवाइड कर दिया। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो 2 और 5 जो फ्रैक्शन आई ये अपनी लोएस्ट टर्म है। इसकी 10/25 की लोएस्ट टर्म है। या दूसरे तरीके से आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये 2 और 5 किसी भी टेबल में नहीं आते तो नहीं, या किसी भी टेबल में आते तो ये कट जाते हैं, अभी नहीं आ रहे, तो ये अपनी इनकी लोएस्ट टर्म है। 50 और 75 को लोएस्ट टर्म में कैसे करें? तो इनका भी हमने एचसीएफ ले लिया, एचसीएफ आ गया इनका 25। तो एचसीएफ आ गया जी हमारा 25। तो हमने 50 और 75 को 25 से डिवाइड कर दिया। 25 2 जा 50 और 25 3 जा 75। तो 2/5 आ गया। ये इसकी लोएस्ट टर्म है। क्यों है? क्योंकि इनके जो गुणनखंड हो गए या इनका एचसीएफ होगा, आप इनका एचसीएफ निकाल कर देख लो, वन ही आएगा। या फिर आप इनके गुणनखंड कर लो तो भी वन ही उभयनिष्ठ होगा और कोई नहीं। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते, तो ये नहीं है। तो हमें पता चल गया 2/3 जो है वो संक्षिप्त भिन्न है। तो स्टूडेंट, ऐसा आप किसी भी, कोई कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, अगर आपको उसको लोएस्ट टर्म में चेंज करना है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? उसका एचसीएफ लो, अंश और हर का,
और उससे उन्हें जो भी एचसीएफ आए उससे डिवाइड कर दो, तो एक बार के में ही आपकी जो भिन्न है वो लोएस्ट टर्म में चेंज हो जाएगी। अब देखो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते ना, सोचो भाई पहले एचसीएफ लो फिर वो करो, तो आप कुछ भी शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं। जैसा ऊपर ले टेबल में नीचे ले वाली संख्या आ जाए, अगर जैसा 17 है, 17 के टेबल में ये 51 है, ये आ रहा, तो हमें एचसीएफ लेने की जरूरत नहीं है। तो 17 1 जा 17, 17 इनका एचसीएफ होगा, अपना आप पहले से ही पता होगा। 17 3 जा 51, तो 1/3 आ गया। 75 150, तो 75 के टेबल में 150 आ गए, तो हमें इसका एचसीएफ लेकर देखने की जरूरत नहीं। अगर ऊपरली संख्या के नीचरली वाली संख्या उसके टेबल में आ रही, तो एचसीएफ बना लो, उससे ही काट दो, ठीक है। तो 75 1 जा 75 और 75 2 जा 150, तो निकल गया स्टूडेंट आंसर। देखो एक और दिखा रहे, अगर ये 60 है, ये 70 है, आपको इसे करना है, तो आपने एचसीएफ निकालना नहीं चाह रहे आप, तो आपने इसे 2 से डिवाइड कर दिया, है ना, तो यहाँ 30 आ गया, यहाँ 35 आ गया, तो अभी अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं आई है। तो फिर स्टूडेंट आपने सोचा ला ये 35 और 75 5 से डिवाइड हो जा, तो फिर आपने इसे 5 से डिवाइड कर दिया, 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35, तो इस तरह आपने लंबे तरीके से 1/6 लिया है। अगर आप इसका डायरेक्ट एचसीएफ लेते तो इसे एचसीएफ 10 आता, और 10 6 जा 60 और 10 7 जा 70, एक बार के में यही आंसर आ जाता है ना। तो समझ में आया, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे चाहे आपको तो लोएस्ट टर्म में चेंज करना, कैसे भी कर लो, तो एचसीएफ से भी निकाल सकते हैं। आपको हमने सारे तरीके सिखा दिए जितने भी लोएस्ट में करने के थे। अब अगली जो हमारी फ्रैक्शन है व्युत्क्रम भिन्न है, व्युत्क्रम भिन्न, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिसिप्रोकल फ्रैक्शन। ये क्या होती है, ये वे भिन्न है जिनका अंश और हर आपस में बदल दे, तो भाई अंश और हर को एक दूसरे के स्थान पर बदल दिया, परस्पर उन्हें चेंज कर दिया है, तो जो हमें भिन्न प्राप्त होगी वह व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगी, यानी कि रिसिप्रोकल कहलाएगी। समझ गए आप। जैसे कि 10/2, तो हम इसे रिसिप्रोकल कर दिया, 2 ऊपर चलेगा 10 नीचे आएगा। 38/19, 19 ऊपर चलेगा 38 नीचे आएगा। 251/125, तो 125 ऊपर चलेगा, 250 नीचे आ गया। तो स्टूडेंट इसकी हमें जरूरत क्यों कहां पड़ती है, क्यों याद रखें हम इसे, इस भिन्न को, क्या जरूरत है। तो स्टूडेंट जब भी हम किसी क्वेश्चन को, डिवाइड का क्वेश्चन हो कोई, मान लीजिए डिवाइड का क्वेश्चन है आपका, है ये डिवाइड का क्वेश्चन है। अब आप जब डिवाइड के क्वेश्चन को करोगे तो आपको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है, तो हम इसे डिवाइड के चिन्ह को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं। तो जब भी हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसे यहाँ पर रिसिप्रोकल करना पड़ेगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तभी जाकर ये हम क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमें जब भी डिवाइड का सवाल करोगे तो मैं आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और लोएस्ट टर्म की क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन का आंसर निकालते हैं तो आंसर निकालने के आंसर जो आता है वो अपनी लोएस्ट टर्म में ही देते हैं, कभी कभी छोड़ भी देते हैं ऐसे ही, चलो भाई लोएस्ट टर्म में नहीं है, अब आंसर शीट में नहीं है तो जो है वो ही दे दो जो उसमें है, नहीं तो जो सबके जो भी आंसर आएंगे वे सभी कहीं में आएंगे, अपनी लोएस्ट टर्म में ही आएंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।